क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे उसकी पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास का। इसमें सबसे पहले इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं आपको वो सीखना ज़रूरी है। जिस तरह सबसे पहले बेसिक फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। जिस फ्रैक्शन आपने बचपन से 2-3 क्लास से जो है वो पढ़ा होगा, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किए होंगे। व्हाट इज अ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? आपने इस जो है वे में काउंटिंग लिखी होगी या क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जब हम काउंटिंग को ओवर फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रैक्शन कहलाती है। जिस तरह 5/6 लिख लें या 200/100 लिख लें, ये सारी टर्म्स हमारे पास क्या हैं? फ्रैक्शंस है। ठीक है। अब आगे फ्रैक्शन की हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? ये इसमें आप जो इसकी ऊपर वाली डिजिट है इसको आप नॉमिनेटर बोलते हैं और ये आपके पास डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। अब अगर आपने नॉमिनेटर को रिप्रेजेंट करना है तो आप एल लिखेंगे इनके नॉमिनेटर, और अगर डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करना है तो आप डी लिखेंगे। यानी कि ऊपर वाली वैल्यू नॉमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर कहलाती है। अब हमारे पास फ्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर हम आएंगे अपनी रैशनल फ्रैक्शन पे। ठीक है। अब आपके पास नॉमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है ना। आपका नॉमिनेटर अगर डिनोमिनेटर से लेस देन हो, जिस तरह 2/3 है, ये हमारे पास है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर इसको मैं उलट कर दूं, इसको मैं 3/2 कर दूं, अब आपका नॉमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन हो गया डिनोमिनेटर से, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या कहलाती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे हमारे पास आ जाती है जी रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? जब आप इसको p ऑफ x ओवर q ऑफ x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी रैशनल फ्रैक्शन। यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल को भी गिवन है, यहाँ लिखते हैं 2x x प्लस 1 और x माइनस 2, यानी कि जो फ्रैक्शन आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी दैट इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है ना। अब रैशनल फ्रैक्शन में भी हमारे पास जो है प्रॉपर फ्रैक्शन होती है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। रैशनल फ्रैक्शन में अगर तो हमारे पास जो है पावर सेम है तो वो हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और अगर हमारे पास नॉमिनेटर जो है उसकी पावर ग्रेटर देन है लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जिस तरह अब यहाँ पर x की पावर 1 है बट ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है। x की पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो कि ग्रेटर देन है इस x की पावर से, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर मैं यहाँ लिखूं 2x क्यूब 3x³ प्लस 4x प्लस 2, या यहाँ पे स्केयर आ जाए। ठीक है। अब क्या है आपकी जो यहाँ 4 आ जाए। ठीक है। अब आपके नॉमिनेटर की पावर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
ऊपर वाली पावर बड़ी आ जाए या जिस तरह मैंने पहले लिखा था यहाँ 3 इक्वल आ जाए, दोनों सूरतों में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आगे हम सॉल्व करेंगे तो उसको पहले हमने प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, फिर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पावर ऊपर वाली नॉमिनेटर की पावर लेस देन है डिनोमिनेटर की पावर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम आ जाए या नॉमिनेटर की ग्रेटर देन आ जाए तो दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज पर जाने से पहले कुछ रूल्स और रेगुलेशन हैं जिनको फॉलो करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए आप जो है वो जब एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व करना है। तो कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ये अगर आपको रूल जो है आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिक रूल्स फॉर पार्शियल फ्रैक्शन है जनरल मेथड एप्लीकेबल टू रिजॉल्व ऑल फ्रैक्शंस इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास n ऑफ x, यहाँ हमारे पास आएगा इन द फॉर्म ऑफ n x ओवर dx। n मीन नॉमिनेटर, यानी कि जो पार्शियल या पॉलिनोमियल का हमारे पास नॉमिनेटर होगा, और d ऑफ x का मतलब है हमारे पास जो पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, सारे तो इस फॉर्म में, यानी कि हमारे पास 2x ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 इस फॉर्म में हमारे पास होंगे। उन सब पे पार्शियल फ्रैक्शन का रूल जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड जो है वो सेकंड है द नॉमिनेटर l ऑफ x मस्ट बी लोअर डिग्री देन द डिनोमिनेटर d ऑफ x। दूसरा रूल जो आपने फॉलो करना है, सॉल्व करने से पहले आपने कंफर्म करना है आया आपका जो क्वेश्चन है गिवन है उसमें पॉलिनोमियल जो है वो या जो फ्रैक्शन गिवन है वो आपकी प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। मैं अभी आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास कब होगी, जब नॉमिनेटर की डिग्री ऑफ पावर जो है वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर से, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अदरवाइज ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। थर्ड रूल हमारे पास है द डिग्री ऑफ n ऑफ x ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ d ऑफ x, then division method is used and remainder fraction r of x can be broken into a partial fraction। ठीक है, अगर आपका जो है नॉमिनेटर, जिस तरह यहाँ हमारे पास 3 आ जाता है, नॉमिनेटर की पावर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर से आ जाती है, तो आप पहले 2x क्यूब को आप इसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आपका कोई रिमाइंडर बचेगा, वो रिमाइंडर बचेगा आपके पास, तब रिमाइंडर के बचने से आपकी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगी। इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हुए जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली जो है इसको समझ सकेंगे कि हमने इसको किस तरह प्रॉपर में चेंज करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद एलसीएम। आपने दोनों साइड्स की इक्वेशन को एलसीएम से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अरेंज टर्म्स बोथ साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एलसीएम डिवाइड करने के बाद जो बची हुई टर्म्स हैं उसको आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जो है, या बड़े से सॉरी डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ पावर जो है, यानी कि आपके पास अगर पावर्स आ रही हैं एक्स क्यूब x4 तो आपके पास x जो है 1 है और x स्क्वायर है, तो आपने अरेंज करना है x4 x क्यूब x स्क्वायर और x1। इस तरह आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब आपके पास इक्वेट करना है आपने कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स। आपने उन जो है वेरिएबल्स को या उन कोफिशिएंट को आपने इक्वेट करना है जिनकी पावर्स सेम होंगी। जी, ये हमारे पास लास्ट रूल है। लास्ट रूल में क्या है, लास्ट रूल हमारा कह रहा है कि सॉल्विंग द इक्वेशन। अभी मैंने आपको 5th वाले रूल में बताया था कि हम जो है अपनी इक्वेशन सॉल्व करेंगे लाइक पावर्स वाली। ठीक है, तो वहाँ पर हमने खुद से कांस्टेंट जो है वो अज्यूम किए होंगे, तो इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हम उन कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे।